हेलो फ्रेंड्स, टुडेज माय टॉपिक इज ओज। आज हम देखेंगे ओज की परिभाषा। यत् शरीर रस स्नेह प्राणो यत प्रतिष्ठा, या स्थान हृदय के अकॉर्डिंग है, अर्थात शरीर के रस का जो स्नेहन भाग होता है और जहाँ पर प्राण का प्रतिष्ठान होता है उसे ओज कहते हैं। ठीक है। ओज जो होती है शरीर को धारण तो करती है, किंतु यह धातु धातु की तरह उसे पोषण नहीं प्राप्त करती है। और हमारे शरीर में धातुएं कौन होते हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं होती हैं। और जैसे कि इसमें होता है कि जो धातुएं होती हैं सभी धातुओं को इसके परम तेज यानी जो श्रेष्ठ जो उत्कृष्टता होती है उससे ओज की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब इसका सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, रसादीना सुक्रांत नाम धातु यक्त परम तेजस्ततो खलवो तेजस्तदेव बलम उच्यते। यानी कि जो रसादीना सुक्रांत धातु जो शुक्र धातु है उससे ही ओज की उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं हम लोग भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग। ठीक है। भाव प्रकाश ने क्या बोला था? सर्वम धातु नाम स्नेहम ओज क्षीरे घृतमेव, यानी भाव प्रकाश के अनुसार सभी धातुओं का स्नेहन ओज होता है। जैसे कि दूध से घृत विद्यमान रहता है वैसे ही सभी धातुओं में ओज विद्यमान रहता है। और धातुओं को उत्कृष्ट तेज जो होता है वो ओज कहलाता है। ठीक है। अब शाडंगर के अनुसार ओज को शुक्र की उपधातु कहते हैं। ठीक है। अष्टांग हृदय के अनुसार ओज को धातु का परम तेज भी कहते हैं और ओज को शुक्र धातु का मल भी कहते हैं। अब चरक के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसमें प्राकृतिक श्लेष्म को भी ओज कहते हैं। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखते हैं, ओज को सभी धातुओं का सार कहते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब हेमाद्री के अनुसार जैसे कि धातुओं जो 7 धातुएं हैं उसके तेज से ओज की स्थिति मानी जाती है। ठीक है। जैसे रस के सार में ओज की स्थिति मानी गई है। ठीक है। और जीव शोणित में श्लेष्मा में ओज की स्थिति मानी गई है। अब देखो यहाँ पर सार है, सबके बारे में लिखा गया है कौन कौन किसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चरक ने बताया है प्राकृतिक श्लेष्मा, और चक्रपाणी ने सभी धातुओं का सार, सुश्रुत ने भी सेम यही बताया। दलहन ने रस शोणित रक्त ऊष्मा को बताया है। ठीक है। अब वाग्भट ने शुक्र सार और शरीर रस का स्नेहन बताया है। वाग्भट ने बताया है शुक्र का मल, धातुओं का परम तेज। शाडंगर ने बताया है शुक्र की उपधातु। ठीक है। भाव प्रकाश ने सभी धातुओं का स्नेहन उत्कृष्ट तेज यानी जो सभी धातुओं की प्रबल तेज होती है उसको बताया है। और हेमाद्रि ने धातु तेज, रस का सार और जीवशोण ने श्लेष्मा बताया है। ठीक है। अब हम देखेंगे ओज के पर्याय। ओज के पर्याय कौन कौन से हैं? ओज को भिन्न 2 नामों से जाना जाता है। श्लेष्मा, प्राकृतिक श्लेष्मा, बल, दीप्त, प्राणायाति, व्याधि चमत्व। व्याधि चमत्व मीन्स होता है किसी भी व्याधि को मीन्स ठीक करना, इसलिए इसका नाम व्याधि चमत्व पड़ा। अब हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति में है चरक के अकॉर्डिंग बताते हैं। प्रथम जायते ओजः शरीरे शरीर अस्मिन शरीराणाम, यानी अर्थात मनुष्य में गर्भोत्पत्ति के समय सर्वप्रथम ओज की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ये श्लोका हमने एक जगह और पढ़ा था परिभाषा में, तो सेम श्लोका हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिर देखते हैं, रसादीना शुक्रांतम धातु नाम यज्ञ परम तेजस्ततो खलवोज स्तदेव बलम उच्यते। स्वशास्त्र सिद्धांता मतलब आचार्य सुश्रुत के अनुसार रस को शुक्र पर्यंत धातुओं की उत्कृष्ट यानी प्रबलता, तेज या सार भाग को ओज कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वही बल है। ठीक है। ये वाला श्लोक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसके स्वरूप, ओज के स्वरूप। ओज के स्वरूप का चरक के अकॉर्डिंग देखते हैं। प्रथम जायते ओज शरीर अश्मिन शरीराम सर्पीय वर्ण मधुरस्य लाजगंधा प्रजायते, अर्थात यह ओज घृत के वर्ण का होता है, मधु के समान रस वाला होता है और जैसे लाजा एक फूल होता है उसकी गंध जैसा होता है। ठीक है। ऐसा स्वरूप ओज का होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ओज के 10 गुण। जैसे कि चरक के अकॉर्डिंग देखते हैं, गुरु शीत मृदु सलक्षण बहलम मधुरम स्निग्धम प्रसन्न पिच्चलम स्निग्धम ओजो 10 गुण स्मृता, यानी कि जो ओज है गुरु शीत मृदु सलक्षण बहलम मधुरम स्निग्धम प्रसन्नतम पिच्चलम स्निग्ध, ये 10 गुण होते हैं ओज में पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, सुश्रुत ने ये बताया है कि 10 गुण। सुश्रुत ने ओज को शुल्क वर्ण का तथा चरक को रक्त भिष्यम सपीतकम कहते हैं। शुक्ल वर्ण का ओज जो होता है अपर ओज होता है और जो रक्त पीत का ओज होता है वो पर ओज होता है जो कि हृदय में स्थित होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी।